BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एक समय भारत की सबसे प्रमुख टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता और ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों लोग BSNL को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रबंधन, सेवा की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता प्राथमिकताएं शामिल हैं। 1. सेवा की गुणवत्ता में गिरावट। BSNL की सेवाओं की गुणवत्ता में समय के साथ गिरावट देखी गई है। धीमी इंटरनेट स्पीड, बार-बार नेटवर्क की समस्या और ग्राहक सेवा में कमी ने ग्राहकों को अन्य विकल्पों की ओर आकर्षित किया। नेटवर्क की समस्याएं। BSNL का नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में निजी ऑपरेटरों के मुकाबले ये कमजोर पड़ता जा रहा है। स्लो इंटरनेट स्पीड। आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई तेज इंटरनेट चाहता है, BSNL अपने ग्राहकों को वो स्पीड देने में असफल साबित हुआ। 2. तकनीकी अपडेट में देरी। दूसरी कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समय समय पर नई तकनीकें अपनाती रही है। BSNL 4G और 5G तकनीक को लागू करने में देरी कर रहा है। 4G और 5G की कमी। जबकि निजी ऑपरेटर 4G और 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, BSNL अभी भी 3G पर निर्भर है। पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर। BSNL अपने नेटवर्क और तकनीकी बुनियादी ढांचे को अपडेट करने में पीछे रह गया है। 3. कठिनाई भरा प्रबंधन। BSNL एक सरकारी उपक्रम है और इसकी कार्यप्रणाली में अक्सर नौकरशाही और निर्णय लेने में देरी देखी जाती है। स्लो निर्णय प्रक्रिया। निजी कंपनियां तेजी से फैसले लेती हैं, जबकि BSNL को सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। कम प्रतिस्पर्धात्मकता। निजी ऑपरेटर बेहतर ऑफर और योजनाएं पेश करते हैं, जबकि BSNL का प्रबंधन इन बदलावों को तेजी से लागू करने में असफल रहा। 4. मूल्य निर्धारण और योजनाओं में कमी। BSNL की योजनाएं अन्य ऑपरेटरों के मुकाबले कम आकर्षक है। लुभावने ऑफर्स का अभाव। जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर ग्राहकों को बेहतर डेटा और कॉलिंग प्लान्स देते हैं, लागत में कमी का लाभ नहीं। सरकारी होने के कारण BSNL कुछ खर्चों में छूट पा सकता था, लेकिन ये लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचता। 5. ग्राहक सेवा में कमी। ग्राहकों की समस्याओं का समाधान BSNL में धीमी गति से होता है। कॉल सेंटर सेवाएं। BSNL के कॉल सेंटर्स पर मदद मिलने में देरी होती है। ग्राहक अनुभव। ग्राहक सेवा में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य ऑपरेटर इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। 6. प्रतिस्पर्धा का दबाव। BSNL को जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जियो की एंट्री। 2016 में जियो के बाजार में आने के बाद BSNL के ग्राहकों की संख्या तेजी से घटी। मुफ्त डेटा और कॉल। जियो ने आकर्षक प्लान्स के माध्यम से बाजार पर कब्जा कर लिया। 7. सरकारी हस्तक्षेप और नीतियां। सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप ने भी BSNL को नुकसान पहुंचाया। फंडिंग की कमी। BSNL को सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिलता। नीतिगत देरी। नई सेवाओं और तकनीकों को लागू करने में देरी होती है। 8. रोजगार और कर्मचारी मुद्दे। BSNL के कर्मचारियों की कार्यशैली और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। पुरानी कार्यशैली। कर्मचारियों की उत्पादकता कम है। वेतन और लाभ। कर्मचारियों की वेतन संरचना निजी ऑपरेटरों के मुकाबले कम आकर्षक है। 9. ग्रामीण और शहरी विभाजन। BSNL का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे निजी कंपनियों से मात खानी पड़ रही है। ग्रामीण सेवा। BSNL ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा नेटवर्क प्रदान करता है। शहरी क्षेत्रों में गिरावट। शहरी क्षेत्रों में BSNL का नेटवर्क कमजोर है। 10. भविष्य में सुधार के उपाय। BSNL को अपने खोए हुए ग्राहकों को वापस लाने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए
निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। 1. नई तकनीक अपनाना, 4G और 5G सेवाएं तेजी से लागू करें। 2. ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान तेजी से करें। 3. आकर्षक योजनाएं, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण और योजनाएं पेश करें। 4. इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, नेटवर्क और तकनीकी ढांचे को मजबूत करें। 5. मार्केटिंग और ब्रांडिंग, BSNL की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग पर ध्यान दें। BSNL के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इन पर ध्यान देकर यह कंपनी फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकती है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए BSNL को तेजी से कदम उठाने होंगे।